Okay, जी. The letter we are talking about here is a formal letter. और IELTS में हमें पता है कि 3 तरह के लेटर्स आते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल. मैं सिर्फ अभी फॉर्मल पे रहूंगा. फॉर्मल लेटर की जो सबसे बड़ी निशानी है इसको आइडेंटिफाई करने की, वो आप प्रॉम्प्ट से निकाल सकते हैं, जस्ट बाय रीडिंग द प्रॉम्प्ट. Formal letter basically we always write to a person to whom we have never met, we have never seen, we never know who the person is. इसको basically हम कहते हैं unknown person को letter लिखना. मगर अगर यहाँ पे आ जाता है जी write a letter to a property agent, तो कई बार स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैंने किसी से अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करवानी है, रेंट आउट लेना है या रेंट आउट करनी है प्रॉपर्टी को, तो मुझे उस एजेंट का पता होना चाहिए. तो जब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने जब पूरा प्रॉम्प्ट पढ़ना है, प्रॉम्प्ट के एंड पे हमेशा आइल्स के पेपर में लिखा होता है ये 3 इंस्ट्रक्शंस. यू डू नॉट नीड टू राइट एड्रेस, एड्रेसेस हम नहीं लिखते इसके अंदर, सिर्फ हम नाम से स्टार्ट करते हैं. और उन्होंने एक और कैप्शन दिया होता है, बिगिन योर लेटर एज फॉलोज. जो ये आखिरी स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर इसमें आता है ना डियर सर स्लैश मैडम, ये इस बात की कंफर्मेशन है कि इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फॉर्मल लेटर, या आपने डन एंड डस्टेड है, ये बात याद रखनी है. तो अगर आप कोई कैप्शन पढ़ते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये फॉर्मल है कि सेमी फॉर्मल है, मैं इसको जानता हूँ या नहीं जानता, तो एक चीज आपने याद रखनी है, whenever it says begin your letter as follows dear sir slash madam, it's always a formal letter. अब आपने इसको एज अ फॉर्मल कैपेसिटी में लेकर चलना, मीन्स यू आर राइटिंग टू अ प्रॉपर्टी एजेंट एज पर द केस नोट्स. और आप ऐसे शख्स को लेटर लिखने लगे जिसको आप जानते नहीं हैं. अब सिचुएशन लेटर में हर दफा दी जाती है, you and your family are moving to another country. You are looking for a rented accommodation there. अब आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी एजेंट को लेटर लिख के मैनेज करवाना है कि जी मेरी प्रॉपर्टी अरेंज करवाएं. बुलेट्स ऑलरेडी गिवन होते हैं, आपने सिंपल इन बुलेट्स की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है. डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि मोस्टली इसमें फैक्चुअल डाटा जा रहा होता है. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर फैमिली, अगेन नाम, एज, फैमिली मेंबर्स, और किसी का कोई छोटा मोटा जो इंटरेस्ट है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं. Then it says describe the type of accommodation. Again, total description है. Means size, location, room, और रूम के साइजेस और फ्लोर्स, ये सब चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं. और बुलेट 3 में लिखे गिव योर प्रेफरेंस फॉर द लोकेशन. अब अगर बुलेट 3 में लोकेशन की प्रेफरेंस है तो बुलेट नंबर 2 में लोकेशन को माइनस कर दें आप, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करें इटसेल्फ. और थर्ड वाले बुलेट में और सिर्फ लोकेशन की बात करें. जब हम लोकेशंस की बात करते हैं डेफिनेटली इसमें प्रेफर्ड एरियाज आ जाते हैं, फिर एक्सेसिबिलिटी आ जाती है कि आपको किस किस तरह की एक्सेसिबिलिटी चाहिए, कौन कौन सी एमिनिटीज आपको पास पास चाहिए या दूर चाहिए या जैसे भी है. सो इसके अंदर हमेशा वो एक ओपन आपको इनविटेशन दे देते हैं कि यू कैन राइट एंड यू कैन डिस्क्राइब एनीथिंग. अब आप चाहे इसमें फैमिली मेंबर्स ज़्यादा लिखें कम लिखें, एजेस जितनी मर्जी बता दें, अकोमोडेशन बड़ी या छोटी डजेंट मैटर, और लोकेशन अगेन अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. ऑल इन ऑल आपने याद ये रखना है कि बस आपका पूरा का पूरा जो लेटर है वो फैक्चुअल डाटा पे बेस्ड होता है. सो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट लेटर, जिसके अंदर आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करें कि आपको किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे, आपने ऐसे में 7 एलिमेंट्स को लाजमी पूरा करना है. नंबर 1 इज द ग्रीटिंग, जिसको हम डियर सर मैडम से स्टार्ट करते हैं. नंबर 2 इज द इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप पर्पस ऑफ लेटर लिखते हैं. मेनली जो आपके 3 बुलेट्स होते हैं उसी को आपने सम अप करके या उसको रिफ्रेश करके लिखना होता है. जैसे आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिंग सुटेबल अकोमोडेशन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर माई सेल्फ एंड फैमिली. तो ये आपके जो तीनों बुलेट्स हैं इसके अंदर समड अप है. देन यू गो 3, 4 एंड 5. इसके अंदर सिंपल क्राइटेरिया ये है कि आप हर बुलेट को सेपरेट सेपरेट ले लेते हैं. So in the first one, you can see it's an introduction of a family, family members and all that. And in the second bullet, it's the description of the property. And in the third one, is the location preference, जिसके अंदर यहाँ पे suburban location को relate किया गया है. और यहाँ पर duration और property की आगे सारी attachments है, और यहाँ पे again writer ने अपने आप को introduce किया होगा. The sixth thing is called the closing statement. ये लेटर टू लेटर वेरिएशन में जाता है
क्योंकि आप एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, आपने कुछ डिमांड किया है, तो दिस इज अ गुड फ्रेज टू स्टार्ट विद, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून एंड होप फॉर अ पॉजिटिव आउटकम इन अ अकोमोडेशन सर्च। तो ये आपकी टॉपिक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, और ये आप जनरल फ्रेजेस में स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ द सेवेंथ एंड द लास्ट थिंग इज कॉल्ड द साइन ऑफ। जब भी आप किसी अननोन पर्सन को लेटर लिखते हैं, जैसे आप स्टार्ट में लिखते हैं डियर सर मैडम, तो याद रखिए कि हमेशा आपने फेथफुली पे इसको क्लोज करना है, और योर्स में कभी भी अपोस्ट्रोफी नहीं डालना। तो जब आप फॉर्मल कैपेसिटी में लिखते हैं, यू ऑलवेज राइट योर फुल नेम। आप लेटर में नाम अपना भी लिख सकते हैं, कोई फर्जी नाम बना सकते हैं, सो टोटली आप तो इसको XYZ ABC नहीं करना, कभी भी नाम यहाँ पे प्रॉपर लिख के आना है। सो दीज आर द 7 थिंग्स यू नीड टू पुट इन द लेटर। अब बात कर लेते हैं सिर्फ हाई बैंड की और लो बैंड की, बिकॉज वेन एवर द कैंडिडेट्स टेक द GT पेपर, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एज पर द वर्क परमिट्स आर फॉर समटाइम्स 4.5, और अगर हम इमिग्रेशन तक चले जाएं तो फिर 7 बैंड्स की बात हो रही होती है, इसके अंदर ये वेरी करते हैं। अगर आपको कम से कम बैंड चाहिए, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ 4.5 बैंड, तो इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप पैराफ्रेज कर सकते हैं तो गुड, नहीं तो आपके जो तीनों बुलेट्स हैं उसका कोई एक आधा वर्ड चेंज करके वो तीनों बुलेट्स को यहाँ पे आपने डिस्प्ले कर देना दोबारा से, जो क्वेश्चन के अंदर है। और अगेन जो आपके मेन पैराग्राफ्स हैं, कम से कम 30 वर्ड्स इसमें जरूर लिखना है, और कोशिश करना है कि डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा रहना, फैक्चुअल डाटा डालना है, और एलिमेंट जरूर पुट नहीं करने। क्लोजिंग स्टेटमेंट लास्ट में लिखें, और साइन ऑफ प्रॉपर्टी करके हैं जिसके अंदर फेथफुली और योर्स के ऊपर फोकस रखना आपने। इजीली इसमें 4.5 बैंड अचीव हो सकते हैं, कोई हाई फाई वकैब नहीं भी यूज करेंगे तब भी काम हमारा चल जाएगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर द हाईएस्ट बैंड, लेट्स सपोज 7 बैंड, सो इन्हीं चीजों पे दोबारा बात करते हैं। आपने फर्स्ट पैराग्राफ जो है दिस वन, इसके अंदर आपने अगेन अपने तीनों बुलेट्स को रीस्टेट तो करना है, मगर पैराफ्रेज करना है। इफ यू आर एबल टू डू द पैराफ्रेजिंग इन अ गुड मैनर, डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर अ हाई बैंड। आपने तीनों बुलेट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, और जब आपने एक्सप्लेन करना है, मेक श्योर कि आप इसको 45 से 50 वर्ड्स को टच करवाएं इन ईच। इसमें भी 45 से 50, 45 से 50 एंड 45 से 50। तो ओवरऑल आपका जो लेंथ है लेटर का, वो 180 190 को जाके टच कर जाएगा। एलिमेंट सारे पूरे करने हैं, और अगर वो कैप थोड़ी सी आप टॉपिक स्पेसिफिक कर लेंगे, सो देर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप आराम से इसमें 7 बैंड सिक्योर कर सकते हैं। जी माय डियर फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चंस? ईशा जी, आपका कुछ सवाल हो तो मुझे बताएं प्लीज। इफ नो तो जस्ट टेक्स्ट मी। हाँ भाई, दैट्स फाइन।